नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर बने सस्पेंस से अब होली के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। इस बीच दिल्ली गए सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत सभी नेता वापस लौट आए हैं। बीजेपी से जुड़े तमाम नेता यहां पर पहुंचे थे और सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में कौन सीएम होगा ये लगभग तय हो चुका है। अब सिर्फ कैबिनेट और उसके जरिए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने पर मंथन हो रहा है। माना यह जा रहा है कि 19 मार्च को केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड आ सकते हैं। का चयन तो जो वैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक अपने विधानमंडल दल के अंदर करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 2 पर्यवेक्षक उसमें उपस्थित रहेंगे। ये सभी प्रक्रिया संभवतः होली के बाद संपन्न होगी और होली के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, विधानमंडल दल से पहले विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। जो खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। ये खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलवाएंगे। 20 मार्च शाम को बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग हो सकती है, विधानमंडल दल बैठक बुला सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें हमने आपको बताई और सूत्र ये भी कहते हैं कि बीजेपी ऑफिस में विधानमंडल दल की मीटिंग होनी है। मीटिंग में सीएम चेहरे का ऐलान होगा। हालांकि खबरें जो मिल रही है कि नाम लगभग तय हो चुका है, अब मात्र जो है औपचारिक ऐलान बाकी है। खटीमा से पुष्कर धामी के हारने के बाद पार्टी के अंदर ही भितरघात के सुर उठने लगे हैं। सीएम धामी के आवास मिलने आई बड़ी संख्या महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम के सामने ही पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव के दौरान भितरघात करने का आरोप लगाते हुए भावुक हो गए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि संगठन इस पर पार्टी फोरम पर संज्ञान लेगी। पार्टी की हमारी व्यवस्थाएं हैं और पार्टी सभी का संज्ञान लेती है। अगर कहीं से कोई बात आ रही है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम पर उसका संज्ञान लिया जाए। तो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, पार्टी में भितरघात के आरोप अब लगने लगे हैं। पार्टी पदाधिकारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं। अब धामी के हारने को लेकर ये आरोप लग रहे हैं। दरअसल जिस चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिस चेहरे को प्रचार के दौरान आगे रखा गया, वही चेहरा चुनाव हार गया। पुष्कर सिंह धामी की हम बात कर रहे हैं। अब पार्टी जो है इसे लेकर संज्ञान लेगी, ये भी कहा जा रहा है। और पार्टी में भितरघात के आरोप अब लग रहे हैं कि धामी के हारने के पीछे पार्टी के ही कार्यकर्ता जो भितरघात कर रहे थे उन पर ये आरोप लगे। और इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ दीपांकर भट्ट लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पहले कई तरह की खबरें आई और पुष्कर धामी के हारने को लेकर यह भी कहा गया कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, जो प्रचार में सबसे आगे चेहरा रखा गया, वही चुनाव हार गया। लेकिन भितरघात की जो खबरें अब सामने आ रही हैं, क्या पार्टी संज्ञान लेगी? किस तरह की अपडेट इस खबर को लेकर मिल रही है? बिल्कुल, बीजेपी में जिस तरह अनुशासन की बात होती है और बीजेपी में आप पार्टी लाइन से बाहर जाकर नहीं बोल सकते, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर भीतराघात की बातें और ये आरोप सिद्ध होते हैं तो जाहिर तौर पे पार्टी इन आरोपों को गंभीरता से लेगी। इससे पहले संजय गुप्ता जो लक्सर से चुनाव हारे बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर। बाद में वो हारे वहां पर इलेक्शन, लेकिन मदन कौशिक वहां इलेक्शन जीते हैं। बीजेपी 47 सीटें उत्तराखंड में जीती है। तो अब जो पुष्कर धामी के हारने को लेकर बातें आएंगी, उसकी समीक्षा जब होगी बीजेपी में, तो जाहिर तौर पर अगर किसी ने यहां पर उनके विरोध में काम किया होगा या उनको हराने की जानबूझकर कोई कोशिशें की गई होगी तो पार्टी उसका संज्ञान जरूर लेगी। जी अच्छा दीपांकर, एक और चीज यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ है तो एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाने का दांव बीजेपी चल सकती है। हालांकि नाम तय हो चुका है, औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, अभी भारतीय जनता पार्टी के
क्या फैसला होगा, भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इस पर अभी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली में जिस तरीके से नेता पिछले 3-4 दिनों में रहे, चाहे पुष्कर धामी रहे हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रहे हो, बाकी दूसरे नेता रहे हो, जाहिर तौर पर जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, फैसला जरूर हो चुका होगा। लेकिन अभी भी जो खबरें उत्तराखंड में हैं और जिस तरह का माहौल यहां बीजेपी ऑफिस में, अभी किसी भी नेता को नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी पुष्कर सिंह धामी के साथ जाएगी या फिर किसी नए चेहरे के साथ यहां पर किसी को लीड करेगी, कोई नया चेहरा लीड करेगा यहां पर भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये देखना दीपांकर दिलचस्प होगा और क्या बीजेपी करती है आगे, किसे मुख्यमंत्री बनाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस की आपसी लड़ाई अब सतह पर आती जा रही है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजलवाल ने कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं और गोविंद सिंह कुंजलवाल ने क्या खुलासे किए हैं वो हम आपको बताएंगे। कुंजवाल ने कांग्रेस की हार की वजह किसे करार दिया है, देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका मंथन अभी कांग्रेस संगठन के स्तर पर होना बाकी है। लेकिन इस मंथन से पहले ही कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2 कदम आगे बढ़कर पार्टी की गुटबाजी को हार की वजह करार दिया और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के लोगों पर गणेश गोदियाल का सहयोग नहीं करने का आरोप लगा दिया। तो गोदियाल जी को पूरी टीम मिलनी चाहिए थी, वो नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से संगठन हमारा सही काम नहीं कर पाया। प्रीतम सिंह से जुड़े हुए लोग गोदियाल जी के आदेशों को मानने को तैयार नहीं थे। वो जो है गोदियाल जी जो निर्णय करते थे उसके विपरीत चलते थे, तो इसमें कहाँ पर काम चल सकता था। इसको देखने का काम प्रभारी का था, उन्होंने करना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। गोविंद सिंह कुंजवाल यही नहीं रुके। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुंजवाल ने प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे को भी निशाने पर लिया और उन पर हाईकमान के सामने गलत रिपोर्ट पेश करने और गुटबाजी को बढ़ाने का भी आरोप लगा डाला। केंद्र से नेता भेजे जाते हैं यहाँ, चाहे प्रभारी हो, चाहे दूसरे लोग सह प्रभारी हो या दूसरे लोग, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करें, कम करें, संतुलित लाएं, संतुलन बनाएं। तो उसमें भी हमारे प्रदेश में जो है वो चीज़ संतुलन बनाने की चीज़ मैं समझता हूँ कम मैंने देखी और गुटबाजी यहाँ बढ़ती गई है। जाहिर है पहले से प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और हरीश रावत के बयानों के बीच कुंजवाल का बयान आग में घी का काम कर सकता है। ऐसे में होली के बाद हार के मंथन का इंतजार कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले हैं प्रीतम सिंह। बुधवार को दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। प्रीतम सिंह ने मुलाकात को अनौपचारिक बताया है। मुलाकात को लेकर प्रीतम सिंह बोले हैं, राजनीतिक हालातों को लेकर यहां पर बात की गई है। तो अनौपचारिक रूप से मैं गया था और जब हम दिल्ली जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व से भी जो है मिले, तो एक अनौपचारिक मुलाकात अब उसको कह सकते। पर इस स्थिति में जबकि आप जीते हो, पार्टी हारी हो, कुछ देखिए अब जब कहीं पर मुलाकात होती है तो बात होती है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अविनाश पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई है वो प्रदेश में आकर के तमाम चीज़ों की समीक्षा करने का काम। उधम सिंह नगर के औद्योगिक शहर रुद्रपुर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 87 पर फ्लाईओवर बनाने की योजना को NHAI की ओर से खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद फ्लाईओवर का विरोध करने वाले व्यापारी खुश हैं। रामपुर से काठ गोदाम तक बन रही 4 लेन हाईवे पर रुद्रपुर में ओपन पिलर फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया था। फ्लाईओवर को 4 लेन प्रोजेक्ट से अलग कर NHAI ने इसका जिम्मा दूसरी कंपनी को दिया था। फ्लाईओवर की जद में BSNL सहित कई विभागों के भवन के साथ ही 150 से ज्यादा दुकानें आ रही थी। अपना कारोबार उजड़ने को लेकर व्यापारी भी आशंकित थे और फ्लाईओवर नहीं बनाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब NHAI की ओर से फ्लाईओवर की योजना को रद्द कर दिया गया है और इसकी जगह DD चौक, इंदिरा चौक, सिडकुल चौक सहित 6 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई जा रही है।
ये एनएच पे करीबन 6 स्थानों पे फुटओवर ब्रिज का प्रस्ताव हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिया हुआ है ताकि जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं इन साइट्स पे कम हो सके और जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको एनएच क्रॉस करने में आसानी हो सके। शहर के बीचों बीच बनने वाले फ्लाईओवर का विरोध कर रहे व्यापारी अब इसके निरस्त होने से खुश हैं। उनका कहना है कि फ्लाईओवर बनने से सैकड़ों व्यापारियों का रोजगार प्रभावित होता। अभी जो व्यापारी थे जो लगातार इस बात की संघर्ष करते उनकी दुकानदारी उड़ जाएगी और अब देखिएगा अब इसका फायदा हमारे व्यापारियों को मिलने जा रहा है, आम जनता को फायदा मिलेगा और जो फुट ब्रिज जो बन रहा है इसका भी लोगों को फायदा मिलेगा। जो लगातार जो लोग पैदल चलते थे एक्सीडेंट के चांस होते थे अब वो चांस अब नहीं होंगे, फुट ब्रिज बन जाएगा और जो हाईवे जो बाहर से निकल रहा है ये बहुत अच्छा काम हुआ। रुद्रपुर शहर में प्रस्तावित फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट निरस्त करने के बाद अब NHAI 4 लेन का काम तेजी से पूरा कराएगा। इसके अलावा प्रस्तावित रिंग रोड और 6 जगहों पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज को लेकर भी कवायद तेज होगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए गठित SIT की 4 अलग अलग टीमें गठित की गई है। SIT ने पूरे प्रकरण के लिए SP CID देहरादून लोकजीत सिंह को जांच अधिकारी और CEO बड़कोट सुरेंद्र भंडारी को सहायक जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वहीं SIT ने जिला पंचायत प्रशासन को पिछले 2 वर्षों में किए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है। होली पहाड़ में रंगों के साथ भाईचारे का पर्व है और इस त्योहार से लोक कलाकारों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही होली रोजगार का साधन भी पहाड़ी कलाकारों के लिए है। होली की महफिलें हो या पंडाल, अबीर गुलाल का रंग खूब जम रहा है। गीत संगीत का भी खूब तड़का लग रहा है। होलियारों से लेकर लोक कलाकारों तक महफिलें जमा रहे हैं और इस मस्ती को और रंगीन कर रहे हैं। फाल्गुनी मस्ती कुछ ऐसी छाई है कि दर्शक भी झूमने को मजबूर हैं। हालांकि कोरोना के बाद लोक कलाकारों के लिए ये होली उत्सव रोजगार का भी जरिया बना है। हम कलाकारों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उस समय ना हमारे शो हो रहे थे और न किसी की तरफ से कोई हेल्प आ रही थी, न कहीं मतलब तो बहुत परेशानी रही। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये मेले के आयोजन हो रहे हैं और हमारे बड़े भाई साहब लोग श्री राहुल अरोड़ा जी के माध्यम से भी देखो यहाँ पर आज होली का इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो धीरे धीरे करके अब मेले के आयोजन शुरू हो रहे, तो एक थोड़ी आश ही जगी है कि अब धीरे धीरे मतलब कलाकारों को इससे फायदा होगा। दरअसल पिछले 2 सालों में कोरोना ने लोक कलाकारों के स्टेज शो पर भी असर डाला है। कलाकारों को आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ा है, तो रोजगार खत्म होने से आर्थिक संकट भी इन पर पैदा हो गया था। हालांकि अब छोटे आयोजन के जरिए कलाकारों को मंच मिल रहा है, तो समाज सेवी भी इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों ने अपने माता पिता को भी खोया, कई ने भाई बंधुओं को खोया, तो ये खुशी का त्योहार आया है कई टाइम के बाद। और क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो क्षेत्र है, बहुत समय से कार्यक्रमों को हो नहीं पा रहे थे 2-3 साल से, तो एक अच्छा मौका था, होली मिलन था, तो इसलिए आज कार्यक्रम को रखा गया है। बहरहाल लोक कलाकारों को मिल रहे मंच से फाल्गुनी मस्ती की झलक लोगों को दिख रही है, तो रोजगार मिलने से कलाकारों की होली भी रंगीन हो रही है। अगर कलाकारों को ऐसे ही काम मिलता रहा तो ये लोक कलाकार संस्कृति, सर्वधन और पहाड़ की लोक कला को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। आज देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में 3 ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के 373 साल के इतिहास में कभी होली नहीं मनाई गई। देखिए, अबीर गुलाल के साथ होलियार गांव से लेकर बाजारों में पहुंचने लगे हैं, लेकिन रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक के कुइली, कुरझंड और जौंदला गांव इस उत्साह और हलचल से कोसों दूर है। यहाँ ना कोई होलियार आता है और ना ही ग्रामीण एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 373 साल से लेकर आज तक इन तीनों ही गांवों में कोई होली नहीं मनाई गई है और गांव के बच्चों को होली न मना पाने का हमेशा ही मलाल रहता है। नहीं, हमने कभी होली खेली नहीं है, पर आस पड़ोस में गांव में लोग खेलते हैं होली और हमें बहुत इच्छा होती है खेलने की। आस पड़ोस गांवों में होली बहुत खेली जाती है, पर लेकिन हमारे गांव में नहीं खेलते हैं। हमारे दादा दादी
पापा वो लोग भी नहीं खेलते हैं और हमारी बहुत इच्छा करती है खेलने की। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे कुइली, कुरझंड और जौंदला गांव के ग्रामीण मानते हैं कि जम्मू कश्मीर से कुछ पुरोहित परिवार अपने यजमान और काश्तकारों के साथ करीब 373 वर्ष पूर्व यहां आकर बस गए थे और अपने साथ अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति भी लेकर आए थे और गांव में स्थापित की थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कुल देवी को होली का हुड़दंग और रंग पसंद नहीं है, इसीलिए वे सदियों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। होली हम पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कश्मीर से आ रखी है, कोई देवी उनके साथ आ रखी है, उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से। होली हमारे बुजुर्ग कभी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ दोस्त होली खेले, बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली वोली खेला तो ये दोस्त होंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर ग्रामीणों की अपनी इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी पर आस्था, लेकिन ये एक ऐसा सच है जो इन तीनों गांवों के 15 पीढ़ियां निभाती आ रही हैं और अब नई पीढ़ी भी उसी का अनुसरण कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व 1288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए कई प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद हैं, लेकिन गर्मियों में इनमें से कई जल स्रोत सूख जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर मानव निर्मित जल स्रोतों में टैंकर से पानी की सप्लाई कर इनकी प्यास बुझाने की कोशिश की जाती है। रिजर्व में सैकड़ों वाटर होल बनाए गए हैं जो वन्य जीवों को गर्मियों में पानी से राहत देते हैं। चूंकि गर्मियों में गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं तो पानी उनके लिए सब जगह उपलब्ध नहीं रहता, तो ये वाटर होल यहाँ पर बनाए गए हैं। इस वक्त हम सोना नदी रेंज में हैं जहाँ पर एक वाटर होल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक हाथी है जो इस पानी का भरपूर उपयोग कर रहा है। ये हाथी जो है यहाँ पर पानी पी रहा है और अपने शरीर में पानी डाल करके गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहा है। हाथी हमने अमूमन देखा है कि मडबात लेते हैं, जहाँ पर पानी की व्यवस्था कम होती है वहाँ पर ये मडबात भी लेते हुए देखे जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। यहाँ पर पानी है भरपूर, तो वहाँ पर ये पानी का मजा ले रहा है और पानी का उपयोग करते हुए उसका जो है उससे जो है ये नहा रहा है और काफ़ी जो है पानी पी रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन वाटर होलों का कॉर्बेट में क्या महत्व है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2 पालतू हाथी एक्सचेंज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों नर हाथियों की उम्र कम है, जिसके चलते इन्हें गुजरात की एक संस्था से एक्सचेंज किया जा रहा है। इन हाथियों के बदले ये गुजरात की संस्था कॉर्बेट को 2 बड़े मादा हाथी देगी जो गश्त में काम आएंगे। किसी संस्था से हम एक्सचेंज हमने किया है, जिसमें हमारे जो 2 हाथी हैं उनको हम दूसरे 2 हाथी से एक्सचेंज कर रहे हैं। उनके हाथी जो है फीमेल हैं और लगभग 25 से 30 साल की उम्र है, जिसको हम डायरेक्टली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पेट्रोलिंग में। होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन लगातार थानों चौकियों में बैठक कर त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की लोगों से अपील कर रहा है। वहीं संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही होली के दिन सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर खास नजर रहेगी। होली के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों में सभी क्षेत्राधिकारियों को और सभी थाना प्रभारियों को, चौकी इंचार्जों को ये निर्देशित भी किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी हमारे CLG की मीटिंग्स हैं उसको जल्दी से जल्दी कर ली जाए। शांति समिति की मीटिंगों को करने के बाद एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली को मनाने के लिए सबके आग्रह किया गया है। सभी जितने भी लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त किया जा सके उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।